और बात आज की बड़ी खबर की। दिल्ली में किसानों का आंदोलन है। कई मेट्रो सेवा बाधित रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी मेट्रो सेवा। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों का बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन के चलते मेट्रो सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को इसके चलते भारी परेशानी हो सकती है। दोपहर 2 बजे तक मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। फिलहाल उनको दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर को इस वक्त सील कर दिया गया है और बॉर्डर पर खड़े होकर ही किसान इस वक्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच आज दिल्ली और नोएडा और एनसीआर के लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि मेट्रो सेवा आज 2 बजे तक बाधित है। हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, गुंडा सरकार। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ रवि दिल्ली से जुड़ेंगे। और हम फिलहाल चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे हालात हैं इस वक्त बॉर्डर पर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो किसान है वो दिल्ली से कूच करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस समय हम खड़े हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, जहाँ पर मैं आपको पीछे सुरक्षा दिखाऊंगी कि यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर सभी वाहनों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। किसी को भी जो बड़े वाहन हैं या किसी को भी जो 4 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बाहर दिल्ली, यहाँ जो किसान नेता है उनको यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही वो जो आप मेरे सामने, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए, वो दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता है, जो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से जो बॉर्डर है वो बैरिकेड्स लगा के पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यानी कि अगर किसान दिल्ली से नोएडा की तरफ कूच करते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है और यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जिसके चलते ये फैसला किया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बॉर्डर पे खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है कि जो किसान है जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जो कूच कर सकते हैं तो उनका जो समय है वो 2 बजे के आसपास रहेगा, जिसको लेकर नोएडा की जो मेट्रो है, मेट्रो को भी 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे कि जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलती रहे और उसमें दिक्कत ना आए। उसको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। ठीक है प्रीति, आप बने रहे हमारे साथ। हम रवि के पास चलते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, किसानों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और दूसरा, क्या इनसे संवाद का कोई प्रयास किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पे किसानों को आने से रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस सब सतर्क है। यहाँ पर चाक चौकसी पूरी बरती हुई है। बैरिकेडिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा दी गई है और किस तरीके से किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए उसकी पूरी जद्दोजहद यहाँ पे जारी है। आपको बता दूं कि दिल्ली की वो तमाम सीमाएं जो कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बल मुस्तैद है और किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। किसान अब तक दिल्ली आने में असमर्थ है। कल बीती रात से ही किसान सड़कों पर हैं, हाईवे जाम है और पूरी रात किसानों ने सड़कों पर ही बिताई है। साफ तौर पे जो कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने ये आह्वान किया था कि 26-27 तारीख को दिल्ली चलो आंदोलन किया जाएगा, जो कि काफ़ी व्यापक स्तर पे इस आंदोलन को किसान पुरजोर कोशिश करना चाहते थे और केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे। मगर फिलहाल देखा जा रहा है कि किसान दिल्ली में दाखिल होने में फ़िलहाल असमर्थ हैं और जैसे जैसे दिन ढलेगा ये देखना होगा कि किसान क्या यहाँ पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि सारे किसान यानी लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर मौजूद हैं और उनकी एकमात्र कोशिश है कि दिल्ली आकर रामलीला ग्राउंड में या फिर जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज़ किसी कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ एकजुट होकर केंद्र सरकार के सामने वो पेश करना चाहते हैं। देखना होगा कि आज का दिन कैसे बीतता है और क्या किसान इस प्रोटेस्ट को अंजाम दे पाते हैं। जी ठीक है रवि, आप बने रहे हमारे साथ।
प्रीति, इससे पहले जब भी किसानों का प्रदर्शन हुआ है या फिर उन्होंने दिल्ली कूच किया है, हमने देखा है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिलता है, वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चूंकि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, इस बार कोविड के चलते एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस का भी पालन करवाना है प्रशासन को। तो प्रशासन के सामने जो बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है कि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना होने दिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोविड के चलते जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि इस बीमारी से लोगों को बचाना है। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम नोएडा बॉर्डर पे अगर हम जाम की बात करें तो अभी किसी भी तरीके की जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का समय है और अभी दिन की शुरुआत हुई है और अभी किसान भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। तो दिल्ली की तरफ किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो दिल्ली से यूपी बॉर्डर आने में भी उनको समय लगेगा। तो अभी फिलहाल जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ पर जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी नोएडा वालों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि जब वाहनों की चेकिंग की जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी होगी और वो परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज को सौगात मिलने वाली है। 6 लेन पुल के लिए भूमि पूजन होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भूमि पूजन करेंगे। नितिन गडकरी, सीएम योगी भी वर्चुअल भूमि पूजन करने वाले हैं। लंबे समय से गंगा पर पुल की मांग हो रही थी। भूमि पूजन की खबर से लोगों में अब खुशी की लहर। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ा मौका है। 6 लेन पुल के लिए आज यहां पर भूमि पूजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी भूमि पूजन करेंगे। नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। यहां पर गंगा पर लंबे समय से एक पुल की मांग की जा रही थी और आखिरकार अब वो मांग पूरी हो रही है। एक और बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी विकास की सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी और नितिन गडकरी ये सौगात देंगे। 16 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। 7,477 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। विकास योजनाओं का आज शुभारंभ होने वाला है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। कहां पर इस पुल का निर्माण होना है, कितने बजे शिलान्यास होगा, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मलाक हरहर से स्टैनली रोड तक करीब 10 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसकी 1948 करोड़ लागत आएगी। और आज 2 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसका भूमि पूजन करेंगे और वर्चुअली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी जो फाफामऊ में पुल है वो 2 लेन का है। अक्सर यहाँ पर जाम लग जाता है और लखनऊ जाने के लिए, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अयोध्या जाने के लिए उस रूट पर जो है काफी दिक्कतें होती है, जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसलिए ये डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पर 6 लेन पुल बने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल की मंजूरी दी थी और आज वो घड़ी आ गई है जब इसका भूमि पूजन दोपहर 2 बजे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान काफी विकास कार्य किए गए थे और कुंभ के दौरान प्रयागराज को पहले ही 5 फ्लाईओवर मिल गए हैं। तो एक बड़ी सौगात यह है कि 10 किलोमीटर लंबा 6 लेन का जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो कम से कम राजधानी लखनऊ जाने के लिए और इसके साथ बहुत आसानी होगी यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलने वाली। सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। हम रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास आज वहां पर जो सौगात मिलने वाली है गोरखपुर के लोगों को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से पूरे प्रदेश को 7,400 से अधिक करोड़ की योजनाओं का जो है तोहफा देंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो वर्चुअल तरीके से मौजूद रहेंगे, जबकि जो एनएचआई का कार्यक्रम है वो गोरखपुर के एनेक्सी भवन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसमें अगर हम गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात करें तो करीब 1200 करोड़ के काम है। गोरखपुर में एक रिंग रोड है, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही राम जानकी मार्ग के 10 किलोमीटर के हिस्से का काम का शुभारंभ होना है। इसी के साथ प्रयागराज का जो आज काम का शुभारंभ होना है उसका भी यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे उस कार्यक्रम में। और उसी के साथ कुछ बदायूं के कार्यक्रम है, सिद्धार्थनगर के कार्यक्रम है, महोबा के
के कुछ सड़कें हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश की करीब 16 सड़कें ऐसी हैं जिसका आज गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ प्रयागराज का एक जो 6 लेन पुल है उसका भी यहीं से कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बहुत शुक्रिया राम गोपाल और सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज से बड़ी खबर है कि संघ यहां पर अभियान चलाने की तैयारी में है। संघ ने तय किया है अपना अगला लक्ष्य, हिंदुओं की एकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। धार्मिक आयोजनों से समझाया जाएगा धर्म का मर्म, लोगों को निःशुल्क प्रवचन भी देंगे कथावाचक। संघ की बैठक में यह रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति के तहत अब यह तय हुआ है कि संघ की तरफ से बाकायदा एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा और एक अगला लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। हिंदुओं की एकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए धार्मिक आयोजनों से लोगों को धर्म का मर्म समझाया जाएगा। लोगों को निःशुल्क प्रवचन देंगे जो कथावाचक हैं। संघ की जो बैठक हुई थी उसमें ये नई रणनीति तय की गई है। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, आरएसएस की 22 और 23 नवंबर को एक अहम बैठक यमुनापार इलाके के गौहनिया में वशिष्ठ वात्सल स्कूल में हुई थी, जिसमें सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत शामिल हुए थे, सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी शामिल हुए थे और तमाम केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हुए थे। 2 दिनों तक यहाँ पर कई विषयों पर मंथन हुआ था और उसी के तहत अब यहाँ पर जो है एक बड़ा निर्णय जो लिया गया था कि जो पारिवारिक विघटन है, जो सामाजिक पारिवारिक विघटन है, कुटुंब जो है टूट रहे हैं हिंदू परिवारों में, कैसे उनको जोड़ा जाए, उनको धर्म का मर्म कैसे समझाया जाए, इस पर एक बड़ी रणनीति तैयार हुई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ये एक बड़ा काम आरएसएस ने अपने हाथ में लिया है और अब लोगों को एकजुट करने के लिए, खास करके जो हिंदू परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एकाकी परिवार हो रहे हैं, उनको एक सूत्र में जोड़ने के लिए धर्म का सहारा लिया जाएगा और कथा प्रवचन के जरिए जो है निःशुल्क कथा प्रवचन किया जाएगा। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक जाने का प्रयास किया जाएगा और वहां पर लोगों को जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आरएसएस ये चाहता है कि जो हिंदू जातियों में बटा हुआ है उसको एकजुट कैसे किया जाए, इसका भी प्रयास किया जाएगा ताकि कि हिंदू सशक्त हो और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। इस अवधारणा को पूरा करने के लिए आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने भी ये निर्देश दिया था और उसी के तहत अब ये रणनीति तैयार शुरू करने की तैयारी आरएसएस कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज 1 ग्लास अमूल दूध। स्टे होम स्टे फिट। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह ने गांधी परिवार के नजदीकी विक्रम कौल की अध्यक्षता वाले कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन में कथित फर्जीवाड़े की जांच की मांग की है। इस बारे में उन्होंने ईओडब्ल्यू को पत्र भी लिखा था और सीएम योगी से भी मदद की मांग की थी। अदिति सिंह की मांग पर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया और कमला नेहरू ट्रस्ट के फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं। विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि इस मामले की जांच की जाएगी। कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी के मामले की जांच के आदेश पर रायबरेली सदर के विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी जैसी फर्जी संस्था पर जांच बिठाने का कष्ट किया। सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले और वहां बसे गरीबों को हटाने वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या है पूरा मामला वो भी समझाइए और साथ ही साथ अदिति सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी का धन्यवाद किया है, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन? जी अमित, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला है, इसमें ये कमला नेहरू ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें जो गांधी नेहरू परिवार के करीबी विक्रम कौल, जो यहाँ के सांसद शीला कौल के बेटे हैं, वो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और उनके करीबी सुनील देव जो है इसके सचिव हैं। और काफी समय से इस जमीन पर सैकड़ों परिवार काबिज हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उनको तक को नहीं मालूम हुआ कि ये जमीन जो है कैसे कमला नेहरू ट्रस्ट के नाम चली गई। उनको तो मालूम इधर 2015 के आसपास हुआ, जब उनके पास नोटिस आना शुरू हुई कि इनको इस जमीन से बेदखल किया गया। रायबरेली प्रयागराज एनएच पर स्थित इस जमीन, करोड़ों की जमीन पर हमेशा से ही सत्ताधारी दलों की नजर लगी रही। उसके जो जुड़े नेता हैं
उनका इस जमीन पर कब्जा करने की नियत रही। इससे पहले सपा सरकार में बाल कुमार पटेल ने कमला नेहरू ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो इस जमीन को खाली कराने में नाकामयाब रहे। उसके बाद इस जमीन पर अब बीजेपी के एमएलसी दिनेश सिंह ने कमला नेहरू ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इस जमीन को खाली कराने के लिए कोर्ट और अन्य चीजों का सहारा लिया। हालांकि कोर्ट ने इस जमीन को खाली कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ इस जमीन पर दशकों से बसे हुए सैकड़ों परिवार के बारे में सुध नहीं ली कि उन परिवारों जो यहाँ पे परिवार रह रहे हैं वो कैसे चलेंगे। और कहीं ना कहीं जब प्रशासन मोहन कृष्ण, अब जबकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो उसके बारे में क्या अपडेट है, कब से जांच शुरू हो जाएगी? जी, अभी विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस जमीन की जो शिकायत कमला नेहरू ट्रस्ट के फर्जीवाड़े की जो शिकायत उन्होंने की थी उसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इस मामले की जांच शुरू होगी। तो अब जल्दी से जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि इस कमला नेहरू सोसाइटी की जल्द से जल्द जांच शुरू होगी और जो भी संस्था ने फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन कृष्ण और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।